ये वीडियो सेकेंड सेमेस्टर बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको क्रियात्मक अनुसंधान विषय के बारे में विषय के अंतर्गत शोध विकल्प के बारे में बताया कि शोध विकल्प मतलब कैसे डिज़ाइन किया जाता है। आज मैं समकालीन भारतीय शिक्षा विषय के अंतर्गत शिक्षा के प्रारंभिक एवं प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक प्रणाली मतलब कि इसके अंतर्गत प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक प्रणाली का विकास मतलब प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक प्रणाली का विकास किस तरीके से हुआ है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शैक्षिक प्रणाली को 3 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे पहला है प्राचीन काल में प्राथमिक, इसमें है कि प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास, और दूसरा है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि प्राचीन काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो प्राचीन काल में शिक्षा का विकास इसके अंतर्गत ये आता है कि वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास। प्राचीन काल में एक वैदिक काल आता है और दूसरा आता है बौद्धिक काल। तो इसके अंतर्गत जैसे वैदिक काल की शिक्षा ऐसी होती थी जो शिक्षा व्यवस्था जो कि संपन्न परिवार के लिए होती थी, शिक्षित परिवार के लिए होती थी कि शिक्षित परिवार के लिए होती थी। और उनका जो परिवार होता था वो शिक्षित होता था। अब है बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास, जैसे कि गुरुकुल आश्रम, फिर गुरुकुल आश्रम की व्यवस्था, फिर इसके अतिरिक्त नए नए विश्वविद्यालय महाविद्यालयों का निर्माण किया गया। अब हम चलेंगे, ये तो प्राचीन काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ तो आपको मैंने बताया बौद्ध काल और ये वैदिक काल। अब हम चलेंगे मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो प्राथमिक शिक्षा का विकास मध्यकाल में मुस्लिम शासक जिस समय भारत में आए थे उसी समय क्या हुआ, मध्यकालीन शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ। इसके बाद इसमें देखिए, इसमें जो 1 नंबर है कि पूर्व काल में मुगल शिक्षा के विकास मतलब पूर्व काल में मुगलों ने भी प्राथमिक शिक्षा का विकास किया, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग पहले इतिहास में सुने होंगे। तो उनके चौहान के पृथ्वीराज चौहान के परास्त होने के बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डाली। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, मुस्लिम राज्य का नींव डाला। और इसके तत्पश्चात 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का बादशाह बना। तो 1451 में लोदी वंश का शासन स्थापित हुआ और लोदी ने अनेक मकबरों एवं मदरसों की स्थापना की। उस काल में सिकंदर लोदी उदार प्रकृति का व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व था वो उदार प्रवृत्ति का था। और उसने अपने शासन काल में
उसने अपने शासनकाल में हिंदुओं के साथ क्या किया, अच्छा व्यवहार किया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे मुगल काल में प्राथमिक, पहले हमने पढ़ा पूर्व काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास। अब दूसरे स्तर पे पढ़ेंगे कि मुगल काल में प्रारंभिक शिक्षा विकास। मुगल काल में प्रारंभिक शिक्षा का विकास, इसमें बाबर ने लोदी वंश का क्या किया, अंत कर दिया। बाबर ने लोदी वंश के शासन का अंत कर दिया। जैसे आपने इब्राहिम लोदी का नाम सुना होगा, उसके द्वारा क्या, बाबर के द्वारा वो परास्त किया गया। और लोदी 1556 में पराजित कर, बाबर ने लोदी को 1556 ईस्वी में पराजित कर मुगल साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि बाबर ने युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और उसके बाद क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और उस स्थापना के बाद बाबर ने अपने शासन काल में अनेक मकबरों, फिर से मदरसों की क्या की थी, स्थापना की थी। और बाबर के बेटे, ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि बाबर के बेटे हुमायूं ने भी किसी शिक्षा का प्रसार किया। और शिक्षा का प्रसार में उन्होंने भी क्या किया, अपनी रुचि दिखाई। फिर हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर था। अकबर पढ़ा लिखा क्या था, नहीं था। और लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम दोनों के बच्चों के लिए क्या किया, शिक्षा की समान व्यवस्था की। और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इन्होंने भी सबसे अधिक मदरसों और मकतब दोनों का क्या किया, निर्माण करवाया। और हिंदू शिक्षा का विरोध किया, जिससे प्रारंभिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो गया। अब हम अगले वीडियो में, अब इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आधुनिक समय में प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।